हमेशा शांति की बात करता हूँ, समझौतों की बात करता हूँ। और मैं कहता हूँ ना कि मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं। लोगों की लड़ाइयों की बात कर रहा हूँ, इतिहास की लड़ाई नहीं देखी हमने। अब आप देखिए, रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास में चल रहा है, और आप लिख के लीजिए, एक दिन इस समझौता के साथ ही खत्म होंगे। हर बड़ी लड़ाई, कितनी भी बड़ी लड़ाई हो, कुछ भी हो, उसका समझौता होकर ही खत्म होती है। तो सुनने में आ रहा है कि इजराइल और हमास गाजा में युद्ध विराम समझौते के करीब हैं। क्या हो सकती हैं शर्तें, उसके बारे में बात करेंगे। अब आप सोचिए, इतने लोगों की जान चली गई, उसके बाद आप देखते कि समझौता होने की बातें हो रही हैं। फिर वो मुझे शायर की शायरी याद आ जाती है कि जब सब कुछ लौटा कर होश में आए तो क्या होश में आए। आप समझ रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल और हमास के बीच समझौते की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और इस युद्ध विराम के लिए चल रही बातचीत पर नजर रख रहे एक फलस्तीनी अधिकारी ने बीबीसी को यह जानकारी दी है। यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि समझौता तय होने के कगार पर है और उनका प्रशासन इस मामले पर तत्परता से काम भी कर रहा है। और एक इजरायली अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को भी बताया कि यह वार्ता अंतिम चरण में है, कुछ ही घंटों या दिनों में समझौता संभव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से और वार्ता में मध्यस्थता कर रहे कतर के शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से सोमवार को बात की थी। और डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, तो वो भी कहे हैं कि शपथ से पहले युद्ध खत्म कर लीजिए भाई, समझौता कर लीजिए। फलस्तीन अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि हमास इजराइल के अधिकारी सोमवार को एक इमारत में बातचीत कर रहे थे। इस समझौते से जुड़ी कुछ संभावनाओं की जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि इस मुद्दे से जुड़े विस्तृत तकनीकी मसलों पर चर्चा में काफी वक्त लगा है। संभावित युद्ध विराम की शर्तें क्या हो सकती हैं? तो दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि समझौते के पहले दिन हमास 3 बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बाद इजराइल आबादी वाले क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर देगा। इसके 7 दिन बाद हमास 4 अन्य बंधकों को रिहा कर देगा। इजराइल दक्षिणी इलाकों से विस्थापित लोगों को उत्तर की तरफ लौटने की अनुमति देगा, लेकिन वो केवल तटीय इलाकों की सड़कों से पैदल चलते हुए जा सकते हैं। कार, पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों और ट्रकों को सलाह अल दीन रोड के साथ वाली सड़क से गुजरने की अनुमति होगी। इस पर कतर और मिस्र की तकनीकी सुरक्षा टीम के संचालन में चलने वाली एक्सरे मशीन से निगरानी की जाएगी। युद्ध विराम समझौते में यह प्रावधान शामिल है कि इजरायली सेना फिलाडेल्फी कॉरिडोर में रहेगी और 42 दिनों के पहले चरण के दौरान पूर्वी और उत्तरी सीमाओं पर 800 मीटर का बफर जोन बनाए रखेगी। इस समझौते के तहत इजराइल ने 1000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर भी सहमति जताई, और जिनमें करीब 190 कैदी ऐसे हैं जो 15 साल या उससे ज़्यादा समय से सजा काट रहे हैं। इसके बदले हमास 34 बंधकों को रिहा करेगा। इस युद्ध विराम समझौते की दूसरे और तीसरे चरण के लिए बातचीत पहले चरण के 16वें दिन शुरू होगी। और एक इजरायली अमेरिकी बंधक के पिता ने बीबीसी के न्यूज आवर शो में बताया कि वो यकीन करना चाहते हैं कि इजराइल में समझौते पर हाँ कह दिया है। बंधक के पिता जोनाथन डेकेलचैन ने कहा कि वो अपने बेटे सागोई को लेकर डर की वजह से हर दिन आतंक में जीते हैं। नेतन्याहू का इजराइल में विरोध। तो एक ऐसी रिपोर्ट के बीच यह युद्ध विराम समझौता होना काफी करीब है। और अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि समझौता इस सप्ताह हो सकता है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय में राष्ट्रपति जो बाइडेन के अंतिम सप्ताह है। जैक सुलिवन ने बताया कि बाइडेन मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से बात करने वाले हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ भी दोहा गए हुए थे। ट्रंप ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर 20 जनवरी को उनके पदभार ग्रहण करने से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। भले ही इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने संवाददाताओं को बताया कि बातचीत में प्रगति हुई है, यह समझौता पहले की तुलना में काफी बेहतर लग रहा है, लेकिन ताजा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब नेतन्याहू को अपने सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर ही संभावित समझौतों को लेकर कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू की अपनी लिकुड पार्टी के कुछ सदस्यों के अलावा 10 दक्षिणपंथी सदस्यों ने उन्हें युद्ध विराम का विरोध करते हुए एक चिट्ठी भी भेजी है। इजरायल हमास के युद्ध में हजारों की मौत हो गई है। इस बातचीत के दौरान गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा कि सोमवार को गाजा शहर पर इजरायली हवाई हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। और सिविल डिफेंस के महमूद बसल ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि उन्होंने स्कूल, घरों, यहाँ तक कि लोगों की भीड़ पर भी बमबारी की है। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने कहा कि वह इन रिपोर्टों की जांच कर रही है। इसके अलावा सेना ने कहा कि सोमवार को गाजा पट्टी के उत्तर में 5 सैनिक मारे गए।
इजराइल और हमास के बीच युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था और इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे। 251 अन्य लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा और में सैन्य आक्रमण शुरू किया था। और गाजा की आप देखते हैं कि हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन हमलों में 46,000 कितना 46,500 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि 94 बंधक अभी भी गाजा में हैं और जिनमें से 34 की मौत की शंका है। इसके अलावा 4 अन्य इजरायलियों का भी युद्ध से पहले अपहरण किया गया था और जिनमें से 2 की मौत हो चुकी है। और दुनिया भर एक तरह से आप देखते हैं यही चाह रहा है कि भैया ये बंद कर दीजिए, युद्ध का कोई समझौता हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग दे सकते, बता सकते हैं। धन्यवाद।